बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आपको खुशामदीद कहता हूं मेरे यूट्यूब चैनल पे। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वर्टिब्रेट्स के बारे में और वर्टिब्रेट के जो 5 क्लास हैं वो हमने डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इनवर्टिब्रेट के बारे में। तो इनवर्टिब्रेट ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके पास वर्टिब्रल कॉलम मौजूद नहीं होता या बैकबोन नहीं होती। बैकबोन एक ऐसी बोन है, एक ऐसी हड्डी है जो बहुत सारी छोटी हड्डियों से मिली होती है, जिसको हम वर्टिब्री कहते हैं। और ये वहाँ से स्टार्ट होती है जहाँ पे ब्रेन ख़त्म होता है, तो हम उसको बैकबोन कहते हैं, जो हमारे पीछे से डोर्सल साइड ये मौजूद है। लेकिन बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनके पास ये बैकबोन नहीं होती, उनको हम इनवर्टिब्रेट कहते हैं। जैसे कि इंसेक्ट हो गए, जैसे अर्थ वर्म्स हो गए, जैसे राउंड वर्म्स हो गए, जैसे स्पाइडर्स हो गए, जैसे स्कॉर्पियंस हो गए जिसको हम बिच्छू कहते हैं। तो ये तमाम एनिमल्स के पास वर्टिब्रल कॉलम बैकबोन नहीं होती, इसलिए हम उनको इनवर्टिब्रेट कहते हैं। तो सिंपल डेफिनेशन है इनवर्टिब्रेट की, दोज एनिमल्स व्हिच डू नॉट कंटेन बैकबोन, तो हम उनको क्या कहते हैं? इनवर्टिब्रेट। बैकबोन ना हो तो हम उनको क्या कहते हैं? इनवर्टिब्रेट कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि अर्थवर्म हो गया। अर्थवर्म एक छोटा सा राउंड और सेगमेंटेड एक किस्म का एनिमल है जो ज़मीन में रहता है और जो फार्मर्स है उनकी हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है कि ये एक नेचुरल प्लोइंग करता है, ज़मीन को पोरस बनाता है और उन पोर्स के थ्रू एयर जाती है। और आपको पता है एयर में नाइट्रोजन है, तो इसलिए नाइट्रोजन जो एयर में मौजूद है, जो प्लांट डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते, वो एयर इन पोर्स के थ्रू जाती हुई रूट्स में जाती है और ये प्लांट इजीली नाइट्रोजन ले सकते हैं। और एयर जो बहुत इम्पॉर्टेंट है ज़मीन के लिए, सॉइल के लिए, वो ये दिलाते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि अर्थवर्म आर द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द फार्मर। ठीक है। और ये भी है कि जो ज़मीन बहुत सारी सख्त है और हार्ड किस्म की सॉइल है, तो उसको नरम बनाने के लिए भी अर्थवर्म रोल प्ले करते हैं। और जो मटेरियल डेड हो गया उसको रिसाइकिल करने में भी अर्थवर्म हेल्प करते हैं, उसको खाते हैं। जो भी प्लांट्स और एनिमल मर गया उसको ये डाइजेस्ट करते हैं, उसके बाद अपने फीकल मटेरियल से ये उसको ऐड कर देते हैं सॉइल में। इसलिए हम इसको नेचुरल प्लोइंग कहते हैं अर्थवर्म को। अर्थवर्म एक वर्म लाइक इनवर्टिब्रेट है, जैसे कि लीच हो गई। लीच एक किस्म का पैरासाइट है जो जिस्म के बाहर लगता है और जिस्म से खून चूसता है, इसलिए हम इसको लीच कहते हैं। ठीक है। लीच एक ऐसा एनिमल है जो बाहर से लगती है, स्किन में लगती है, और जो फाउल ब्लड है, जो गंदा ब्लड है, जो गंदा खून है, वो एब्जॉर्ब करती है, वो चूसती है। तो हम इसको कहते हैं कि एक किस्म का ये पैरासाइट हो गया। ठीक है। पैरासाइट ऐसे एनिमल्स होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो होस्ट पे डिपेंड करते हो। ठीक है। जैसे कि लाइस हो गई। ठीक है। जो हमारे हेड पे रहती है और हेड से ब्लड निकाल के वो इस्तेमाल करती है। जैसे कि मॉस्किटो हो गया। मॉस्किटो हमको रात को बाइट करता है, क्योंकि फ़ीमेल जो होती है ना वो बाइट करती है, मेल नहीं करती। फ़ीमेल मॉस्किटो को अपने अंडों को ब्लड खिलाना होता है, क्योंकि उसमें अंदर बहुत सारे अंडे होते हैं फ़ीमेल के पास, उनके लिए एनर्जी चाहिए होती है। तो इसलिए फ़ीमेल मॉस्किटो हमको रात को बाइट करती है। तो इसी वजह के फ्लैट वर्म्स हो गए, राउंड वर्म्स हो गए, और जो वर्म्स जो होते हैं ना वो सेगमेंटेड भी होते हैं, कई सारे सेगमेंटेड नहीं भी होते। तो ये जो अर्थवर्म है एक किस्म का इनवर्टिब्रेट है। दूसरा जो इम्पॉर्टेंट इनवर्टिब्रेट है वो है इंसेक्ट। इंसेक्ट बहुत सारी इनकी डाइवर्सिटी है, मतलब इन बहुत सारे इकसाम हैं इंसेक्ट के। ठीक है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स जो है ना वो हैं इंसेक्ट। अबाउट 50% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इस दुनिया पे इंसेक्ट की है, और बहुत सारी डाइवर्सिटी इनकी मौजूद है। इंसेक्ट क्या होते हैं? इंसेक्ट ऐसे एनिमल्स होते हैं जो जिनके पास 3 पेयर्स ऑफ लेग्स हों। मीन्स टोटल कितनी लेग्स हो गई? 6 लेग्स हो गई, 6 लेग्स मौजूद हों। और वो जो लेग्स हैं ना वो जॉइंटेड हों। मीन्स एक लेग एक बोन दूसरी बोन से जॉइंट के ज़रिए आपस में जुड़ी हुई हो, तो हम उसको जॉइंटेड लेग्स कहते हैं। जैसे कि ये हमारे पास फिगर है, इस फिगर में आपको
तीन जो जॉइंट है ना वो मिलेंगे, ठीक है। एक जॉइंट यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, एक यहाँ मिलेगा, और तकरीबन इसमें 14 जो है ना वो जॉइंट मौजूद है, ठीक है। तो ये जॉइंट आपस में मिला के एक स्ट्रक्चर बना रहे हैं। इसी तरह जो लेग्स होती हैं इंसेक्ट की, उनके अंदर भी जॉइंट्स मौजूद हैं, तभी हम उसको कहते हैं कि ये जॉइंटेड लेग्स वाले एनिमल हैं, ठीक है। तो 3 पेयर होते हैं इनके पास लेग्स के, टोटल हो गई 6 लेग्स, और इनके पास विंग्स भी होते हैं, और 2 पेयर्स होते हैं विंग्स के, कईयों के पास 1 पेयर होते हैं, और एंटीना इनका मौजूद होता है हेड पे, ठीक है। जो हेड होता है ना इंसेक्ट का, तो उसके ऊपर एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक फिलामेंट की तौर पे होता है, और वो एक नोज की तरह काम करता है, ठीक है। जो भी स्मेल हुई, ठीक है, कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो उसको खाना चाहता हो, कोई ऐसा प्रीडेटर हो, उससे बचने के लिए ये एंटीना को इस्तेमाल करते हैं। या कोई फूड पड़ा है तो उसकी जो स्मेल है वो भी ये एंटीना के थ्रू जो है वो सेंस करते हैं। तो एक किस्म का सेंस आर्गन जो है ना वो एंटीना इंसेक्ट में होता है, ठीक है। इसका अगर हम रफली स्ट्रक्चर उठाएं तो ऐसा स्ट्रक्चर होता है। 3 जो हैं उसके जो थोरैक्स होते हैं उसके स्ट्रक्चर होते हैं, एक बड़ी सी एब्डोमेन होती है, और यहाँ पे ये एंटीनी होती है, ठीक है, और यहाँ पे इसके विंग्स मौजूद होते हैं, ठीक है। ये एब्डोमेन है, एब्डोमेन भी सेगमेंट होते हैं, तकरीबन 8 और 9 सेगमेंट होते हैं इसके एब्डोमेन के, और लेग्स जो है ना वो थोरैक्स पे लगी होती हैं, ऐसे 3 इसी तरह हो गई, 3 इसके ऊपर लेग्स हैं, तकरीबन 6 इसकी लेग्स होते हैं। तो ये हो गए इंसेक्ट। इंसेक्ट जो होते हैं वो एक बहुत ही डाइवर्स ग्रुप है। इंसेक्ट अंडे देते हैं, और अंडों से जो है ना इनके बच्चे निकलते हैं, और इंसेक्ट जो होते हैं उनके 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 पास एक प्रोसेस होता है जिसमें वो अपनी स्किन को शेड करते हैं, और फिर न्यू जो स्किन है वो आती है, उसको हम शेडिंग प्रोसेस या मोल्टिंग या एक्डाइसिस प्रोसेस कहते हैं। और जो इंसेक्ट होते हैं वो नेक्टर जो होता है फ्लावर्स के अंदर एक किस्म का फ्लूइड होता है वो सक करते हैं, और इसी तरह पॉलिनेशन करवाते हैं फ्लावर्स की, प्लांट्स की। तो बहुत इम्पॉर्टेंस है इन इंसेक्ट की। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अच्छा, कैसे MCQs आ सकते हैं IBA में, तो इसी तरह आ सकते हैं कि इंसेक्ट कंटेन्स हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेग, तो ऑब्वियसली 3 पेयर्स ऑफ लेग। कौन सी लेग? जॉइंटेड लेग्स। विच इज़ द heaviest insect in this world? That is a Goliath beetle. Okay, Goliath beetle is the heaviest bird which contains weight about 100 grams, ठीक है। इसी तरह इनके पास एंटीनी होती हैं, द एंटीना प्रेजेंट ऑन द हेड, ठीक है। तो ये MCQs आ सकते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि मैं आपके लिए और सारी वीडियोस बना सकूं। थैंक यू।